ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। ब्रह्मचर्य बल है, ब्रह्मचर्य ओज है, ब्रह्मचर्य वीरता है, ब्रह्मचर्य साहस है, ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य वो नींव है जिस पर आपकी कामयाबी की इमारत खड़ी हो। एक युवा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंदर गुणों का विकास करता है और उसके बाद गृहस्थ बन करके अपने जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ये ब्रह्मचर्य का जो पालन है ये अनिवार्य है। शुरुआत में आपको प्रयास पूर्वक ही करना होगा। जब मूलाधार विकसित होने लगेगा तो आपको प्रयास नहीं करना है, फिर तो अपने आप आपको स्वाभाविक पता चलेगा कि नहीं ये चीजें नहीं, मेरा मार्ग कुछ और है, मुझे अपने आप को बेहतर स्थिति में ले जाना है। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन। ब्रह्मचारी हो बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। 15 दिन तक ब्रह्मचर्य कर लिया, 1 महीने तक ब्रह्मचर्य कर लिया। अब ऐसी स्थितियों में साधक लापरवाह हो जाता है कि अरे मैं तो ब्रह्मचर्य कर ही लेता हूँ, अब तो मुझे काम के विकार सताते नहीं हैं। लेकिन उसे नहीं पता है कि विकार समाप्त नहीं हो गए हैं, विकार प्रसुप्त अवस्था में है। आपको लापरवाह नहीं होना है। भले ही आपने 5 महीने का ब्रह्मचर्य कर लिया हो, लेकिन फिर भी उतना ही सचेत बने रहना है जितना सचेत आप ब्रह्मचर्य के पहले संकल्प के समय में थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक धातु पुष्टि नहीं, और धातु पुष्टि नहीं तो शरीर में वो बल, वो आंतरिक ऊर्जा और वो मजबूती नहीं आती है। भले ही शरीर का आकार कोई व्यक्ति बढ़ा ले, लेकिन आंतरिक बल जो है ना, जो तेजस्विता है ना, वो ब्रह्मचर्य से ही आएगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। भाई ये डीसीएसपी बनने के लिए नौजवान इतनी ताकत लगा देते हैं, एकमात्र डीसीएसपी आदि बनने के लिए। लेकिन सोचो, देवता बनने के लिए कितनी एकाग्रता रखनी पड़ती होगी। और देवता किससे बनते हैं? ब्रह्मचर्य रूपी तप से।
आप क्या हो अपने पड़ोस में रहने वाले लड़का से, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लड़काओं को देखते हो यार, शरीर बहुत तगड़ा है यार भाई, बहुत तगड़ी छाती है, अच्छे डोले सोले है। अरे भाई उसके अंदर ताकत नहीं है, पूर्ण रूप से नपुंसक है। और जो इंसान पाउडर डिब्बा खाते हैं ना, कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर कह चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुके हैं, उनकी औरतें उनको छोड़कर भाग गई। क्या करे भाई, जिनके अंदर ब्रह्मचर्य चरित्र की बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं, और वो तुम्हें शिलाजीत खाने की सलाह देते। शिलाजीत कौन खाता है? गौ माता की कसम खाता है वो शिलाजीत, वो इंसान खाता है जो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है। 24 मिनट एक आप चाहे जहां आपको समय मिले, खड़े होकर, चलते हुए, बैठे हुए, घड़ी से देख लो, 24 मिनट आपको राधा राधा बोलना है, निहाल हो जाओगे। अब हम नहीं है, ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, बकाया वास्तविक भगवान श्री हरि ही बुलवा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है जीवन को सार्थक बनाने के विषय में सोचना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है दृढ़ता। ब्रह्मचारी जब चलता है तो उसके चलने में कोई बात होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जब कोई वचन देता है तो उसके वचन पत्थर पर लकीर इस तरह से समाज को दिखाई देनी चाहिए। ब्रह्मचारी का वचन है, ब्रह्मचारी के अंदर क्रोध नहीं होता। और ब्रह्मचारी जब संसार में बहुत ज्यादा कोई बुराई देखता है, वहां पर अपने कर्तव्य को देखता है, तो वह जो आता है वह क्रोध नहीं, वह रौद्र रूप होता है। ब्रह्मचारी का रौद्र रूप बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी सहन नहीं कर सकता। जी, हमारे इस मनुष्य जीवन का आखिरी या अंतिम सत्य क्या है? भगवान हमारे अंदर, चराचर जगत के अंदर वही परम सत्य विराजमान है। उसको जान लेना, उसको पा लेना। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। कई बार दिन में करते हैं? 5-6। हे भगवान, 5-6 बार अपने को नष्ट करते हो तो कैसे मतलब आप स्वस्थ हो पाओगे? कैसे हो पाओगे? अब तो क्या हुआ कि बच्चा भगवान के सुख का तो परिचय है नहीं, तो संसार में इसी सुख को लगता है, और इसमें क्षणिक मात्र एक सुख का आभास होता है। उसी सुखाभास को बार बार करने की इच्छा होती, क्योंकि आनंद तो मिला नहीं भगवान का, तो जीव से ये गलती होती रहती है। अब ऐसे अगर नाम जप करो, थोड़ा पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और सत्संग सुनो और कसम खाओ, नियम पूर्वक उसका निर्वाह करो तो भले हो सकता है, नहीं तो। इसीलिए हम उन्हीं के बल से कहते हैं कि आप राधा राधा बोल रहे हैं, आप प्रभु की शरण में, चिंता मत करो। यमराज की भी ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के क्रोध दृष्टि से देख सके। देखेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि आप राधा नाम जापक हैं। माता पिता के सामने तुम ऐसे लक्षण प्रकट करो, तुम एक संसारी आदमी हो, तो ऐसे लक्षण प्रकट करो कि महाभागवत है हम, तो उनको तो भय लगी जाएगा कि लड़का बच्चा ब्याह किया है, अब ये सब बाबा जी बन जाएगा, वृंदावन जाकर तो होगा क्या? तो तुम्हारे बाबा माता पिता क्या, सबके माता पिता को लगेगा कि अगर ये ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? चतुराई इसी में है, वैसे ही रहो जैसे एक संसारी आदमी रहता है, अंदर से राधा राधा राधा, और जब रंग आ जाए कि अब कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता, कोई हमें डिगा नहीं, फिर तुम्हारे बस की बात है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति विरोध में खड़ा हो, कुछ नहीं बिगाड़ता है। अब उस कोटि का रंग आने तो चुप रहो, पौधा है, धीरे धीरे उसको वृक्ष बनने दो। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। सुनो, आज से हमारे पास से भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे, तो क्या उपाय रहेगा?
आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले, और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या, फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्माचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें शतमार्ग में नहीं जाने देगा। हनुमान जी महाराज के अंदर नाम रूपी पावर जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना। क्यों? क्योंकि रोम रोम से उनके सिया राम सिया राम सिया राम निकलता है। शत्रु पक्ष पर टूट पड़ना, अपने प्राणों की बाजी लगाकर, और उसका नाश कर देना। तो जब तिरंगा फहराएगा ना, तो आप विजयी हुए। चाहे आपका शरीर पूरा हुआ है या शरीर है, लेकिन वो आपकी सदगति होगी। माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, नहीं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है, और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं किया है क्या है। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए। जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार। लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है, और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। प्रभु आप देख रहे हो हमारी दुर्दशा, हृदय से भगवान को समझ। हे प्रभु आप हमारी दुर्दशा देख रहे हो। जब जो विकार जैसे चाहता वैसे हमें नचनी नाच नचाए नाच। आपके हाथ में है डोरी इस माया की, आप थोड़ा बरज दो, थोड़ा डांट दो इस माया को। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ। पहला भी इसी क्षण आपका काम हो गया, क्योंकि आप भगवान के हो गए। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण में जैसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए।
पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम। जब तू ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनता है तो तेरे अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और तेरा मन एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यही है असली शक्ति का स्रोत। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक संयम नहीं बल्कि तेरे अंदर छुपी हुई अनंत ऊर्जा को बाहर निकालने का माध्यम है। इसे अपनाओ और देख कैसे तेरा जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। अगर तुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है और अपने जीवन में कुछ करना है तो अभी पेज फॉलो कर। उसके लिए आगे अगर भगवान का भरोसा है तो गेम बदलने में देर नहीं लगेगी। अगर भगवान का भरोसा नहीं तो कमाते रहो, गेम बदलने में देर नहीं लगेगी। ये भी बात है, उसमें भी है। तुम कमाते रहो, उधर नष्ट होता चला जाएगा, गिरते चले जाओगे। किस काम का अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जीवन किस काम का। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण वैसे कितने भोले लग रहे। और जब उनका सेवा धर्म देखो, बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो, उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी चलेगा। और ये असुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसे देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा।